नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और साहित्य की क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में भी अपन 5 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और साहित्य की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला आज की क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ ही आधार ग्रंथ है। अपन जो पढ़ते हैं वो तथ्य मौलिक रूप से वहीं से आते हैं। यहाँ तक कि अपन काल विभाजन की बात करें तो अपन मानते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उनमें समय की भी बात करें तो आचार्य शुक्ल का समय ही अपन मानते हैं या सर्वमान्य माना जाता है। जैसे संवत 1050 से 1375 तक का काल है वो आदिकाल का समय माना जाता है। तो राजनीतिक दृष्टि से ये समय किसका काल माना जाता है, ये प्रश्न आज की क्लास का महत्वपूर्ण और पहला प्रश्न है। तो अपन सीधा लिखते हैं आदिकाल। यहां पर मैं लिख देती हूं विक्रम संवत या संवत 1050 से 1375। ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आदिकाल किसका समय माना जाता है? हालांकि ये राजनीतिक दृष्टि से है, परंतु मैं शॉर्ट में लिख रही हूं किसका समय माना जाता है। अक्सर आपने प्रश्न देखा होगा कबीर के समय किसका शासन था, तो राजनीतिक दृष्टि से भी चीजें पूछ ली जाती है, तब अपनों ने ये प्रश्न उठाया है। ये अपन देखें तो महाराजा भोज के समय से माना जाता है, महाराजा भोज। और महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के कुछ बाद तक का समय है वो माना जाता है। तो सामान्यतः अपन इन्हीं दोनों शासकों को शामिल इसमें कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न राजनीतिक दृष्टि से था कि 1050 से 1375 तक किसका शासनकाल था। तो महाराजा भोज से लेकर के हमीरदेव तक शासकों ने शासन किया था। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भाई अपभ्रंश भाषा के लिए अपन जो शब्द काम में लेते हैं अपभ्रंश, तो अपभ्रंश जो नाम है वो पहल कहाँ मिला या किस में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया या किस में मिलता है। तो यहां पर आपको मैं बता देती हूं, वल्लभी के शासक थे धारसेन द्वितीय। उनका जो शिलालेख था उसमें ये नाम सबसे पहले मिलता है। शिलालेख में कहाँ के राजा थे? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में ये नाम मिलता है। और यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि इनके पिता थे धारसेन के, जिनका नाम था गोहसेन, और इन्होंने अपने ही पिता को तीनों भाषाओं का जानकार इस शिलालेख में बताया है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। तो तीनों भाषाओं के जानकार अपने पिता गोहसेन को बताया है। तो वहां पर जब ये तीनों भाषाओं का नाम लिखवाते हैं तो वहां पर अपभ्रंश नाम लिखा हुआ होता है। तो ये सबसे पहले प्रयोग है वो वहां पर मिला। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। उसके बाद अपन 2 प्रश्न ये लेते हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, छंदों से संबंधित है, जिसमें आपने नाम सुना होगा दूहा या दोहा। अपन दोहा बोलते हैं और वो दूहा भी बोला जाता है। तो एक था गाहा, जिसे गाथा भी बोला जाता है, और एक छंद था दूहा या दोहा भी बोला जाता है। तो सामान्यतः अगर अपन गाहा या गाथा नाम लेंगे, छंदों का नाम लेंगे, तब हमें प्राकृत का बोध होगा, क्योंकि ये प्राकृत के महत्वपूर्ण छंद माने गए। और दुआ या दोहा की बात करें तब हमें अपभ्रंश की याद आएगी, क्योंकि ये अपभ्रंश का महत्वपूर्ण छंद था। सामान्यतः इस भाषा में इसको दुहा ही कहा जाता था, इसमें इसको गाहा ही कहा जाता था। तो ये जो छंद है ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
और दोनों ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न तो अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद अपन आते हैं अपने आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पर। देखिए, आदिकालीन जो साहित्य था वो सामान्यतः 4 शाखाओं में बंटा हुआ था। 4 महत्वपूर्ण शाखाएं अपन मान सकते हैं प्रवृत्तियों के आधार पर, रासो, रास, सिद्ध और नाथ। ठीक है, अब ये प्रश्न अपना आता है नाथ साहित्य से संबंधित। तो जो नाथ पंथ है, नाथ पंथ मूलतः किससे संबंधित था, ये यहां पर अपना महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। नाथ पंथ मूलतः किससे संबंधित था, तो ये वज्रयान से संबंधित माना जाता है। आपको ये नया प्रश्न लगता होगा, अलग सा लगता होगा, तो ये वज्रयान शाखा से संबंधित, क्योंकि वज्रयान की बहुत सारी विशेषताएं इसमें मिलती है। इन्होंने वज्रयान के आधार पर ही जो हठ योग साधना है, ये चीजें इन्होंने उस आधार पर ली थी। ठीक है, अब नाथ पंथ के बारे में अपन महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण नाथ माने जाते हैं वो हम सभी जानते हैं कि गोरखनाथ माने जाते हैं, गोरखनाथ। और यदि नाथों की संख्या मान लें तो 9 थी, और 9 संख्या होने के कारण ही इनको माना जाता है नवनाथ। अब यहाँ पर एक चीज है कि अक्सर किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं। 9 जो नाथ है, इनकी कोई किताबें कोई नाम लिख रही है, कोई किताबें कोई नाम लिख रही है, लेकिन इनका जो ग्रंथ था गोरक्ष सिद्धांत, गोरक्ष सिद्धांत, गोरखनाथ जी के लगभग 35 ग्रंथ माने जाते हैं, उनमें गोरक्ष सिद्धांत नामक ग्रंथ था। उस सिद्धांत में इन 9 नाथों के जो नाम बताए गए हैं और जिस क्रम से बताए गए हैं, मैं वो के वो बता रही हूं आपको, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ये अपन देखें तो सबसे जो पहले अपन नाम लेंगे, या गोरक्ष सिद्धांत में सबसे पहला नाम जो माना जाता है वो नागार्जुन का माना जाता है, नागार्जुन। दूसरा माना जाता है जड़ भरत का, जड़ भरत। और हाँ, इनके सबके आगे नाथ लगता है भी, नागार्जुन नाथ, जड़ भरत नाथ, तो इस प्रकार से इनके आगे नाथ लगता जाएगा। तीसरा नाम मिलता है हरिश्चंद्र का। उसके बाद चौथा नाम मिलता है सत्यनाथ का, सत्यनाथ। उसके बाद 5वें क्रम में आते हैं भीमनाथ, भीमनाथ। 6ठे क्रम में आते हैं गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ, या फिर अपन गोरखनाथ बोल सकते हैं। ठीक है, 7वें क्रम में यदि अपन बात करें तो चरपटनाथ, चरपटनाथ। 8वें क्रम में यदि अपन देखें तो आते हैं जलंधरनाथ, जलंधरनाथ। और 9वें क्रम पे आते हैं मलयार्जुन नाथ, मलयार्जुननाथ। तो ये इनका गोरक्ष सिद्धांत का क्रम है भाई। ये आपको ध्यान रखना है कि गोरक्ष सिद्धांत में जो 9 नाथ बताए गए हैं वो इस क्रम से बताए गए हैं। सामान्यतः अपन जब नाथ संप्रदाय पढ़ते हैं तो हम आदिनाथ को सबसे पहला मानते हैं, और आदिनाथ को ये नाथ संप्रदाय के लोग भगवान शिव मानते थे, अर्थात भगवान शिव को ही आदिनाथ के नाम से ये पूजते थे। उसके बाद इनके गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ, और उसके बाद गोरखनाथ जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो सामान्यतः अपन इस क्रम से पढ़ते हैं, परंतु जो गोरक्ष सिद्धांत ग्रंथ है उसमें इस प्रकार का क्रम मिलता है। तो ये भी आप देखेंगे, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर लीजिए अपने पास इन चीजों को। और आज की क्लास के ये थे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और क्लास भी अच्छी लग रही होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।